हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्लास 11 के लिए आज हम पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और बहुत ढंग से इसको अच्छे से कवर करेंगे। 7-8 सवाल में वन शॉट में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग करप्टेड डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को बताता है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन का, और बेसिक फोकस जो रहता है वो रियल पर्सन नॉमिनल सभी अकाउंट पे नहीं रहता। बेसिक जो फोकस रहता है वो रहता है कैश बुक पर, यानी कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। और दूसरी मेन बात, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को गौर किया जाता है, मतलब डेटा क्रेडिटर अकाउंट गौर किए जाते हैं। यहाँ पर रियल और नॉमिनल पे प्रॉपर फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पे ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम का करप्टेड वर्जन या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। देखिए जरा क्या लिखा है। सिंगल एंट्री सिस्टम और सिस्टम इन विच ओनली वन साइडेड एंट्रीज फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंट्री इज पास्ड। केवल एक साइड रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब सोचिए किसी ट्रांजेक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आप उसके डेबिट भी लिख दिए, क्रेडिट भी लिख दिए। किसी ट्रांजेक्शन का केवल डेबिट लिखा, किसी ट्रांजेक्शन का केवल क्रेडिट लिखा, किसी ट्रांजेक्शन का ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो भाई जानकारी डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेस पर होगी ही नहीं। जब इनकम्प्लीट जानकारी होगी तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनेंगे, तो वहां सिंगल एंट्री का यूज होगा। तो देखिए, मेंटेन कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कैश बुक मेंटेन की जाती है। बेसिकली देखा जाता है कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखा जाता है। फिर एक और बात है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग। ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग का सबसे पुराना तरीका यही है। और do not recognize real accounts such as assets and properties of and nominal account consisting of expense and income। यानी कि यहाँ पर आप रियल और नॉमिनल अकाउंट को वेटेज नहीं देते हो। बेसिक फोकस रहता है पर्सनल अकाउंट पर, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। और अगली बात, सिंपली ट्रैक कैश इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ द बिजनेस। अब मेन बात ये आती है, भाई ये तो हमने पढ़ लिया कि सिंगल एंट्री सिस्टम को करप्टेड डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग से किस तरह से अलग है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान से कवर करिएगा। देखिए यहां पे जो लिखा है वो क्या है। पहला पॉइंट, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये केवल पार्शियल और इनकम्प्लीट एंट्रीज को बताता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम दोनों साइड को, डेबिट को और क्रेडिट दोनों साइड को रिकॉर्ड करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का अगला पॉइंट है, इसमें पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट वगैरह, और बेसिक फोकस रहता है डेटर क्रेडिटर पर, जबकि वहां पर पर्सनल, रियल, नॉमिनल सभी तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर ना ट्रायल बैलेंस बनता है ना बैलेंस शीट बनती है, बल्कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनता है, जिसे बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बताऊंगा ये क्या होता है, इसको बनाया जाता है। तो जबकि आप डबल एंट्री बुक कीपिंग में जाएंगे तो वहां ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब कुछ बनेगा। भाई इसमें सिंगल एंट्री में ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बनता, क्योंकि अकाउंट इनकम्प्लीट होते हैं, कहीं डेबिट ज्यादा कहीं क्रेडिट ज्यादा, तो टैली कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आगे, कैनॉट परफॉर्म रेशियो एनालिसिस और डिटरमाइन टू फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अगर आप बिजनेस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाह रहे हो रेशियोज के थ्रू, या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाह रहे हो, तो सिंगल एंट्री सिस्टम आपको कभी भी प्रॉपर वे नहीं देगा, जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग आपको इसका बेनिफिट देगा। अगली बात है, हाई चांस ऑफ फ्रॉड। जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम अपना रहे हो यानी अकाउंट ऑलरेडी इनकम्प्लीट है, तो वहां फ्रॉड के, भूल के यानी ओमिशन के और मिसइंप्लीमेंटेशन के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग में कंपैरेटिवली लो चांस होता है। हो तो वहां भी सकता है लेकिन बहुत रेयर है। आप कंटिन्यूस इंटरनल चेकिंग से इस चीजों से बच सकते हो डबल एंट्री बुक कीपिंग में। अगली बात, छोटा मोटा बिजनेस सिंगल एंट्री यूज करेगा, जबकि यूनिवर्सल इन नेचर होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो किसी भी बिजनेस कंसर्न द्वारा, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा लार्ज कंपनी हो, कुछ भी हो, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग आराम से यूज कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये तो था इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे इसको जल्दी से कवर करेंगे, इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी, क्योंकि थ्योरी तो इतनी ही है, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, वेरी गुड, देखते हैं इसके अकाउंटिंग स्टेप्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले एक बात समझिएगा, आपको बैलेंसेस गिवन हो सकते हैं, तो वो जो बैलेंसेस गिवन है उससे सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। भाई ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आखिर है क्या, काइंड ऑफ बैलेंस शीट ही होती है। आपको बता दूं, जब बैलेंस शीट नहीं बना करती थी तो उस समय पर जब अकाउंट बनते थे पुराने में, तो आपको पता हो कि 14th सेंचुरी से आप डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ते हैं,
15 सेंचुरी 16 सेंचुरी तब बैलेंस शीट नहीं हुआ करती थी, 17 सेंचुरी बैलेंस शीट नहीं हुआ करती थी। उस समय बैलेंस कैसे टैली किए जाते होंगे, सिस्टम कैसे बनाया जाता होगा? तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता था, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अफेयर्स का मतलब ट्रांजेक्शन, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर जो बस अंतर इतना है कि बैलेंस शीट में एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, जबकि यहां पर हम कहते हैं कैपिटल निकाली जाएगी एसेट माइनस लायबिलिटी करके। सेम बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरह ये जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से पढ़ी होगी, बस यहां पर समझ लीजिए क्या होगा। आपको कैपिटल के थ्रू प्रॉफिट निकालना है, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तीन चीजों को बेसिक फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, ओपनिंग वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, साल की शुरुआत वाला। कैसे बनेगा देखो, ताकि ओपनिंग कैपिटल निकाल सके। कैसे बनेगा? तो देखिए, जैसे सारी एसेट लिख देंगे, दो तरह की एसेट्स होती हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स, और उधर एक्सटर्नल लायबिलिटी जो भी है वो हटा दीजिए, तो बाकी क्या निकलेगा? कैपिटल। कैपिटल बैलेंस फिगर निकलेगा यहाँ पर। सेम इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब बनता है जबकि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल स्पेसिफिकली गिवन ना हो, तब निकालने के लिए ऐसा हम करेंगे बस। सिमिलरली हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे ताकि क्लोजिंग कैपिटल निकाल सके, सेम इसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी तभी बनेगा जब क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट पता ना हो। अब दोनों कैपिटल पता चल गई, तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये फॉर्मेट पढ़ा था, ध्यान हो तो, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। बस इसी को अकाउंटिंग फॉर्मेट में रख देना है। आप चाहो तो इस इक्वेशन फॉर्मूले से कर लो, और चाहे तो आप स्टेटमेंट फॉर्म बना लो। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें चाहिए प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ देंगे इधर जाके, ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल माइनस कर देंगे। देखिए फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, इससे प्रॉफिट या लॉस निकल आता है। वास्तव में ये जो प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए, हमने इतनी बात तो कर ली, तो बहुत ध्यान से इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं बाकी। पहला सवाल देखते हैं, लिखा कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं, हालांकि हम यहाँ पर इक्वेशन अप्रोच लगा सकते हैं। तो इक्वेशन अप्रोच कैसे लगेगी जरा ध्यान से देखिएगा। वहां पर मैंने आपको बताया था अभी अभी कि क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 8 लाख, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 6,20,000, ड्राइंग्स फ्रेश कैपिटल आपको पता है 30,000, प्रॉफिट आपको नहीं पता, माइनस में आएगा तो लॉस होगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। ड्राइंग्स पता है आपको 2.5 लाख रुपए की। आपने सॉल्व किया, देखो 2.5 लाख उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 620 प्लस 2.5 लाख 2,50,000 इज इक्वल टू 8,30,000 प्लस प्रॉफिट, ये आएगा 8,70,000। तो 830 प्लस प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट आ जाएगा 870 माइनस 830 यानी कि ₹40,000। ये तो तब है जब हम इक्वेशन अप्रोच लगाते हैं। अगर हम इक्वेशन अप्रोच ना लगाएं, हम इसको बकायदा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएं, तो देखिए क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था, ध्यान हो तो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, इनका जो भी टोटल निकलेगा उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल और माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। तो इससे क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए हम प्रॉफिट निकालने को कह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल पता है 620, ड्राइंग्स पता है आपको 2,50,000, टोटल हो जाएगा 870, इसमें ओपनिंग कैपिटल हम लोग 8 लाख रुपीस की और ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल 30,000 की, माइनस कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 40,000 रुपीज। देखिए कोई सा भी तरीका लगा लीजिए, दोनों तरीके से आंसर आपका ही होगा, बहुत इजी होगा, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला देखें। चलिए अब यहाँ पर एक और सवाल दिया हुआ है, इसमें आपको देखो क्या लिखा है, कविश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम
स्टार्टेड इज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। देखिए ओपनिंग कैपिटल गिवन है, मैंने क्या कहा था, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बनाने की जरूरत नहीं है इसकी, आप आराम से क्लोजिंग वाला बनाइए अगर वो नहीं गिवन है तो। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जानकारी दी हुई है, कैश एट बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, बिल्स पेबल वगैरह दे रखे हैं। फिर ड्यूरिंग द ईयर ने इंट्रोड्यूस किया 40,000 फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग दिया हुआ 15,000। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो देखिए पहले हमें ओपनिंग कैपिटल तो पता है, तो हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो देखिए कैसा रहेगा, किस तरीके से इसको बनाएंगे। सेम एज बैलेंस शीट, वही यहाँ पर लाइबिलिटी लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे, यहाँ पर सारी असेट लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे। तो देखिए कैश एट बैंक एक असेट है, इसलिए कैश एट बैंक असेट साइड में इट इज ₹25,000। फर्नीचर असेट साइड में 2,20,000 रुपए का, 2,20,000। मशीनरी 75,000, डेटर 40,000, स्टॉक 60,000 और क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में जाएगा ₹70,000 और बिल्स पेबल भी लायबिलिटी साइड में जाएगा 20,000। हमने बैलेंस शीट में अच्छे से पढ़ा था कि एसेट लायबिलिटी भी क्या जाता है। टोटल लगा लीजिए भाई, तो 2,45,000, 2,50,000, 320, 320 एंड 1,04,20। 420 में से 90,000 क्या, तो 330 यह जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। और यहाँ पे ये क्या, सॉरी यहाँ पर केवल कैपिटल ही लिख दीजिए, ये क्लोजिंग होगी और उसको बैलेंस फिगर हम लोग यहाँ पर कहेंगे। तो 420 में से 90 गया तो 330। अब इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कैसे बनाएंगे हमें पता ही है, क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने निकाली है 3,30,000 की, प्लस करेंगे ड्राइंग्स। तो देखिए ड्राइंग्स कितनी दी हुई है आपको, ड्राइंग्स दी है 15,000 पे, 15,000। तो ये हो जाएगा 3,45,000। माइनस करते हैं इसमें से फ्रेश कैपिटल और माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो देखना जरा फ्रेश कैपिटल कितनी दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एडिशनल कैपिटल यानी फ्रेश कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल थी हमारे पास 3 लाख। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो प्रॉफिट निकलेगा 345 में से 340 गया तो प्रॉफिट निकलेगा 5,000 रुपया। इस तरह से आपको ये आंसर भी आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए अब देखते हैं इसका अगला सवाल। लिखा है राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल हमको पता है, यानी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाना। At the end of the year, his total assets were ₹10 lakh and external liabilities were ₹4,50,000। आपको दोनों चीजें पता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पता है, एसेट्स भी पता है। तो आप इससे क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए। देखिए तो हम चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बस केवल प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, तो आप ऐसे भी क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो असेट्स गिवन है आपको 10 लाख रुपए की और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं 4,50,000 की। तो आंसर आ जाएगा ₹5,50,000। चलिए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा है देखिए, he further informed you that during the year he withdrew ₹50,000 for household uses। यानी ड्राइंग्स आपको पता है, और उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 50,000 के 20% प्रॉफिट पर, और ये पैसा बिजनेस में लगा दिया एडिशनल कैपिटल के तौर पर। तो आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो देखो पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी पता है आपको, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली थी 5,50,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें प्लस क्या करते हैं, ड्राइंग्स।
तो देखिए ड्राइंग्स कितनी है, तो ड्राइंग्स आपने पता है आपको 50,000 की, 50,000 की, कितना हो गया, ये हो गया 6 लाख। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल दोनों माइनस करेंगे। देखिए ओपनिंग कैपिटल आपको कितनी गिवन है, 4 लाख रुपीस, और फ्रेश कैपिटल उसने बोला 50,000 के उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 20% प्रॉफिट पर, तो 50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 20% प्रॉफिट, तो 50,000 का 20% हो गया 10,000 रुपये, तो 50,000 प्लस 10,000 ये हो गया 60,000 रुपये। तो अल्टीमेटली अगर हम इस दोनों अमाउंट को घटा दें 6 लाख में से, तो देखो 6 लाख में से 4 लाख या 2 लाख, 2 लाख में से 60,000 का, तो 1,40,000 ये निकल आएगा इसका प्रॉफिट अमाउंट। उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल एस्पेक्ट है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आसानी से कवर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है मिस प्रियंका रन्स अ स्मॉल बेकरी बिजनेस, शी वाज नॉट मेंटेनिंग हर अकाउंट्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। फिर 1 अप्रैल 2022 को शी हैड स्टार्टेड द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 78,000, यानी ओपनिंग कैपिटल हमको पता है। जब ओपनिंग कैपिटल पता है इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर नहीं बनाना। On March 31st, 2023, her incomplete records could provide the following data. तो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन डेटा है इससे हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि मैं कहूंगा एसओए जो मैंने आपको बताया था। तो एक साल के एंड का बनेगा ताकि क्लोजिंग कैपिटल निकाल सके। फिर बाकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो देखिए पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने कैसे कहा था, बैलेंस शीट की तरह ही बनता है पूरा। तो आप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, क्या क्या चीजें गिवन है। पहले अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान रखना मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में कि क्रेडिटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर लोन, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो वो क्रेडिटर फॉर गुड्स हो गए, ठीक है ना। क्रेडिटर फॉर गुड्स एक लायबिलिटी है, तो यहाँ पर सप्लायर या क्रेडिटर के नाम से लिख देंगे आप ₹17,500। फिर लिखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको ध्यान हो ये भी टर्मिनोलॉजी हमने बताया था कि स्टॉक 3 तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टॉक दे रखे हैं, तो स्टॉक रॉ मटेरियल का दिखा देंगे आप, रॉ मटेरियल का स्टॉक था 2,000 और फिनिश गुड का था वो था 2,500 रुपए का, 2,500, तो टोटल हो गई 4,500। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स, देखिए फिक्स्ड एसेट्स कितने की हैं, फिक्स्ड एसेट्स है 34,000। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स यानी कि आपके डेटर्स हैं 42,000। इसके बाद एक और चीज देखिए लिखा है शी हैड विथड्रॉन, तो ड्राइंग बताया आपको, उसने इंट्रोड्यूस किया फ्रेश कैपिटल, ये भी बताया। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड भी दे रखा है, तो कैश एट बैंक यानी कैश एट बैंक इट इज गिवन 21,000 और कैश इन हैंड ये कितना गिवन है 1,800। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लायबिलिटी होता है, आपको पता हो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये था 2250। अब देखिए क्या करेंगे आप, टोटल लगा लीजिए इसका, तो 34 और 42 76 80,500 और ये हो जाएगा 1,03,300। इसमें से हमने माइनस किया 17,500 और माइनस किया 2250, तो ये आंसर रहेगा 83,550, ये कैपिटल का बैलेंस फिगर होगा। तो देखिए कितना आएगा 83,550। टोटल गलत हो गया था वहां पर, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, कई बार गलती हो जाती है, एक्सट्रीमली सॉरी। 1,03,300। अब क्लोजिंग कैपिटल बताया आपको, अब हम क्या करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट देखना कैसे रहेगा, तो पहले आपको बताया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी पता है 83,550। इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स, तो देखिए ड्राइंग्स कितनी है 2,500 पर मंथ, तो 2,500
12 महीनों के लिए, तो पर मंथ की कितनी हो गई? 2500 के हिसाब से पूरे साल की 30,000। टोटल आ जाएगा 113,550। इसमें से माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल, और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। इससे निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। तो देखिए जरा, फ्रेश कैपिटल कितनी पता है? शी हैड इंट्रोड्यूस 7,000 एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, और ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 78,000। तो इसमें से माइनस करके देखते हैं हम लोग, 1,13,550 और माइनस 85,000, तो 28,550 ये इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से देखिए। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी सीख भी रहे हैं, और अच्छा सवाल है, आराम से कवर करते चलेंगे विदाउट हेजिटेशन। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब उसका प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया तो जल्दी से लीजिए। अगला क्वेश्चन, Vikas is keeping his accounts according to single entry system. His capital on 31st December 2015 was 2,50,000. Opening capital हमको पता है, and his capital on 31st December 2016 was 4,25,000. तो closing capital भी पता है, दोनों capital आपको पता है, तो कोई भी statement of affair नहीं बनेगा। फिर he further informed you that during the year he gave a loan of 30,000 to his brother from business. अपने भाई को बिजनेस में से पैसा दिया है, किससे? अपने प्राइवेट अकाउंट से, मतलब ड्राइंग हो गई। तो पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें हम लोग ड्राइंग्स को एस्टिमेट कर लेंगे। तो देखिए ड्राइंग्स कितनी कितनी थी। ड्राइंग्स में पहली है लोन टू ब्रदर, लोन टू ब्रदर आउट ऑफ प्राइवेट अकाउंट। कितना रुपया दिया था आपने? 30,000 रुपीज। फिर क्या लिखा हुआ है? एंड ऑल्सो विड्रू रुपीज 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। तो देखना इन कैश, ड्राइंग इन कैश कितना था पर्सनल यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए 1,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज। ही यूज द फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पस। देखिए फ्लैट पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो ये भी ड्राइंग हो जाएगा। द रेंट ऑफ विच एट द रेट ऑफ 1,800 पर मंथ। तो देखना रेंट कहता है, ये भी पर्सनल नेचर का कितना रहेगा? 1,800 पर मंथ। तो 1,800 इंटू 12 ये हो जाएगा 21,600। फिर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एट एन एवरेज रेट ऑफ 10% ऑफ रेंट पर मंथ। देखना इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी पर्सनल था, तो कितना इसका? 10%। तो 10% ऑफ 21,600 इट कम्स टू रुपीज 2,160। फिर क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड 7% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ रुपीज 50,000 एट 1% प्रीमियम। प्रीमियम यानी प्रॉफिट, और ये पता उसने बिजनेस में लगा दिया, तो फ्रेश कैपिटल आपको पता है। तो चलिए पहले हम ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्राइंग कितनी हो जाएगी? ये होगी 30,000 प्लस 12,000 प्लस 21,600 प्लस 2,160। तो ड्राइंग आ जाएगी 65,760। 65,760 ये तो थी ड्राइंग्स, केवल ड्राइंग का अमाउंट इतना है। अब देखिए हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें लिखनी है क्लोजिंग कैपिटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना गिवन है? रुपीज 4,25,000। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो 425 प्लस करेंगे ड्राइंग्स। और देखिए ड्राइंग्स पर हमने वर्किंग नोट दिया हुआ है, देखिए यहाँ स्ट्रिक बना देंगे ताकि हमें पता रहे कि क्या चीज है। कितना है? देखिए 65,760। इनका टोटल लगा लीजिए, 490,760। इसके बाद फिर क्या है? माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल। तो गौर करिए, इसने बोला है कि आपने 7% गवर्नमेंट बॉन्ड थे 50,000 के, तो 1% प्रॉफिट में बेचे गए, प्रीमियम यानी प्रॉफिट। तो 50,000 और 50,000 का 1% आएगा 500 रुपया, 50,500 हो जाएगी इसकी फ्रेश कैपिटल। और माइनस करेंगे इसमें फिर ओपनिंग कैपिटल विच इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन रुपीज 250, 2,50,000। तो अब क्या निकलेगा इससे आंसर? प्रॉफिट। प्रॉफिट देखना कितना निकलेगा?
490 760 में से 50,500 माइनस करें और माइनस करें 2,50,000, तो 190 260 1,90,260 रुपीज, ये इसका आंसर होगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम जल्दी से 5 सवाल कर भी चुके हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, बहुत छोटा सा इजी सा चैप्टर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। छठवां लिखा है पनवर कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, तो आपको 1 लाख की ओपनिंग कैपिटल पता है, which he had paid into bank account open for that purpose, ये पैसा उसने बैंक में उस समय जमा करा दिया था। फिर on the same day he bought furniture worth ₹20,000 and made purchases of goods worth ₹65,000. He kept his books on a single entry basis on 31st March 2023, कुछ असेट्स वगैरह दे रखी हैं आपको साल के एंड में, स्टॉक दे रखा है 83,000 और देयर वर बुक डेट मतलब डेटर 34,000 के थे, जिसमें 2,000 रुपए रिप्रेजेंटिंग बैड विच वर इरेक्यूबल, 2,000 रुपए डूब जाएंगे। क्रेडिटर 36,000 रुपए के थे, बैंक पासबुक में बैंक का बैलेंस दिया हुआ 14,500। पनवर विड्रू 3 टाइम्स फ्रॉम द बिजनेस, उसने 3 बार बिजनेस पैसा से निकाला है, कैसे? फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, हर बार उसने 6,000 रुपए निकाले, तो 18,000 की ड्राइंग तो ये हो गई। 4,500 का उसने वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम द शॉप निकाला है और 10,000 रुपए लोन लिया अपनी पत्नी से, जिस पर जो 1 अक्टूबर 2022 को लिया गया था, 15% ब्याज था, बट ही हैड नॉट पेड एनी इंटरेस्ट, उसने कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया था। उसने अपने बेटे को 2,000 रुपए बिजनेस से दिए, तो ये भी ड्राइंग हो गई, जो कि पहले लिखे नहीं गए थे। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, तो पहले ध्यान रखिए यहाँ क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है, तो पहले क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, जो गिवन डेटा है उसको बस रखना है। तो देखिए उसने क्या बोला हुआ है, ओपनिंग कैपिटल तुमको पता है 1 लाख, इससे आपने फर्नीचर खरीदा था 20,000 रुपए का, तो फर्नीचर हो जाएगा 20,000 रुपीज का। माल खरीदा था 65,000 का, तो ध्यान रखिएगा माल एक नॉमिनल आइटम है और नॉमिनल इसमें कवर नहीं होता, छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद ही केप्ट हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, स्टॉक वैल्यूड है 83,000 और इसके अलावा देयर वाज बुक डेट अमाउंटिंग 34,000, तो देखो बुक डेट 34,000 के थे, जिसमें से कि बेड डेट जो पैसा डूब गया था वो 2,000 की, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 32,000। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, थोड़ा शॉर्ट में लिख के, बुक डेट इसमें से माइनस कर देंगे बेड डेट, तो देखिए कितना था 34,000 और ये माइनस किया 2,000, तो बाकी बचेगा 32,000। अच्छा क्रेडिटर थे 36,000 के, और इसके अलावा बैंक का बैलेंस था 14,500। देखिए ड्राइंग और फ्रेश कैपिटल आता नहीं, इसने लोन में लिया हुआ था 10,000 रुपये अपनी वाइफ से, तो लोन फ्रॉम वाइफ वो था 10,000 रुपीज का, इस पर ब्याज भी देना बाकी था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आप चाहें तो ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन में जोड़ के भी दिखा सकते हैं और अलग से भी। कितना रहेगा देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 10,000 पर आपने लिया अक्टूबर में, तो 6 महीने का कितना परसेंट है 15%, तो 750 रुपीज आ जाएगा। चलिए और तो कुछ इसमें है नहीं, ड्राइंग में आती नहीं, इससे क्या निकल आएगा कैपिटल, जो होगा बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए जरा कितना कितना अमाउंट निकलेगा, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 20,000 प्लस 83,000 प्लस 32,000 प्लस 14,500, तो ये निकलेगा 1,49,500। इसमें तो माइनस करेंगे 36 और 10 46 40,000 46,750 46,750, एक मिनट, तो 149,500 माइनस 46,750, तो ये 102,750 क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। अब इसके बाद वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है आपको, जैसे पहले बनाते हुए आ रहे हो आप। तो कैसे निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल, अभी हमने निकाली है, देखिए 102,750, यहां पर हम ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स कैसे कैसे थी, ड्राइंग्स उतने दे रखी तो हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए
ड्राइंग्स कैसे निकलेगी? तो उसने इन कैश निकाला 3 बार, हर बार 6,000 रुपये, 18,000। गुड्स निकाला उसने 5,000 रुपये का। इसके अलावा उसने 2,000 रुपये अपने बेटे को दिए थे, टू सन, जैसे कहते हैं फॉर सन। फॉर सन उसने निकाले हैं 2,000 रुपये। तो टोटल ड्राइंग हो गई 25,000 की। टोटल ड्राइंग्स अब यहाँ रख दीजिए, तो टोटल हो जाएगा 1,27,750। और इसमें से क्या माइनस करना है आपको? फ्रेश कैपिटल कुछ है नहीं, तो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो आंसर आ जाएगा, और फ्रेश कैपिटल है नहीं तो छोड़ दो, बाकी आंसर निकल आएगा प्रॉफिट 27,750। ये इसका आंसर बड़े इजी तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो अगला सवाल है थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट भी आ गई हैं, तो कैसे कवर करेंगे जरा वो समझिएगा। लिखा है अशोका इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट दैट डेट। 2015 के बैलेंसेस दे रखे हैं, 2016 के बैलेंसेस दे रखे हैं, मतलब कैपिटल नहीं गिवन है आपको, दोनों की तो निकालनी पड़ेगी। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और यहाँ पर लिखा है ड्राइंग्स ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से साल भर का 1,20,000 ड्राइंग हो गया। फ्रेश कैपिटल दे रखी है 2 लाख, बेड डेट हुए हैं 2,000, देखिए फाइनल अकाउंट वाली एडजस्टमेंट है। प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,400, प्रीपेड इंश्योरेंस है 700, डेप चार्ज एंड फर्नीचर मशीनरी है 10%। किस तरीके से इसको कवर करेंगे भाई? ये तो बड़ा सवाल आ गया, बहुत तसल्ली से कवर करेंगे, बहुत इजी तरीके से। देखिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ओपनिंग SOA स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो देखो कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए कैश इन हैंड असेट्स में आएगा, कैश है 6,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक OD ये थी 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज। इसके अलावा स्टॉक असेट्स में जाएगा 50,000 रुपीज। इसके अलावा क्रेडिटर 26,000 लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। इसके बाद डेटर 60,000 रुपये असेट साइड में। ध्यान रखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं लगती। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में जाएगा 6,000। इसके अलावा फर्नीचर 40,000 रुपये असेट साइड में जाएगा। इसके अलावा बिल रिसीवेबल 8,000 असेट साइड में जाएगा। मशीनरी 50,000 असेट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 30,000 असेट साइड में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, असेट साइड के टोटल में से लायबिलिटी साइड घटा के कैपिटल निकाल लेंगे जो बैलेंस फिगर होगी। तो देखिए कैसे निकलेगा, टोटल लगा लीजिए। तो ये आएगा 6,000 और 50,000, 56,000, 1,16,000, 1,56,000, 1,64,000, 1,64 और 80, 1,64 और 80, तो 244। इसमें से माइनस करेंगे हम 62,62,000, तो ये आ जाएगा 1,82,000। ये तो हमारी निकली ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए अब बनाएंगे फाइनल, क्लोजिंग नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर कुछ नहीं है, सारी एडजस्टमेंट के साथ इसको बनाना है, बस ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट लगानी है आपको यहाँ पर, और सिंगल साइड बेसिस पर लगाएंगे आप। तो कैसे कवर करेंगे जरा वो देख लीजिएगा। क्या क्या लिखा है, कैश इन हैंड कितना था देखो 24,000, देखिए दिया हुआ 24,000 साल के एंड वाला, 24,000। बैंक ओवरड्राफ्ट था नहीं तो छोड़ दो, स्टॉक था 80,000। अच्छा क्रेडिटर 40,000। इसके अलावा संडी डेटर 140 था, जिस पर बेड डेट था 2,000 रुपये और 5% PBT बनना था। तो देखो डेटर थे 140 के, 1,40,000। इसमें माइनस होगा
बेड डेट, जिसे हम लोग फर्दर बेड डेट बोलते हैं कायदे से, कितना है 2000, तो आएगा 138 बचेगा। इस पर आपको 5% नया पीबीटी बनाना है, तो न्यू पीबीटी प्रोविजन फॉर बेड डेट, ये बनेगा 5%, 6900। अब देखिए जो अगली बात है वो है बिल्स पेबल की। देखिए बिल्स पेबल दे रखा है 12,000 का, दिखा दिया हमने। इसके बाद जो अगली बात है फर्नीचर की, देखिए फर्नीचर पर डैप भी लगाना है, तो फर्नीचर था 60,000 और उस पर 10% डैप लगना था, तो माइनस डैप 6,000, तो बचेगा 54,000। इसके बाद बिल रिसीवेबल एसेट साइड में जाएगा 28,000 का। इसके बाद अगली बात है मशीनरी की, देखो इस पर भी डैप लगना है। मशीन जो थी हमारे पास थी 1 लाख की, इस पर 10% डैप लगना है 10,000, जो बचेगा 90,000। और इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट आएगा 80,000 का। देखिए तो गिवन एसेट्स हो गई। अभी इंफॉर्मेशन में और बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस 700। अब देखिए आप टोटल लगा लेंगे और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए टोटल कैसे निकलेगा, टोटल आएगा यहां पर 24,000 प्लस 80,000 प्लस 131,100 प्लस 54,000 प्लस 28,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 700, तो ये निकलेगा 487,800। इसमें से माइनस कर देना 54,400, तो 54,400, 4,33,400 निकल आएगी आपकी कैपिटल, जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे रहेगा, देखो क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने निकाली है कितनी 433 इसमें ऐड करेंगे हम लोग ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स कितनी दी हुई है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 हो जाएगा 1,20,000, तो ये हो गया 553,400। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल और माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमको पता है 1,82,000 की और फ्रेश कैपिटल हमको पता है 2 लाख रुपए की। तो बाकी जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट, ये देखो 171,400। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने जल्दी से इसको कवर किया है। अब लास्ट सवाल पर आ गए हम, जल्दी से इसको भी खत्म करते तो हमारे वन शॉट में पूरा सिंगल एंट्री खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसको भी जल्दी से कवर करते हैं। क्या लिखा है देखिए, गोपाल कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑन 1 अप्रैल 2022, हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। देखिए ओपनिंग कैपिटल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, साल की शुरुआत की, देखो ये रही। फिर क्या लिखा है, हिज पोजीशन ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। तो पहले हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्लोजिंग तो नहीं कहूंगा, यहाँ पर फाइनल बनाएंगे क्योंकि सारी एडजस्टमेंट के साथ ही बनना है यहाँ पर भी। तो फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। क्या क्या गिवन है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा कम स्पेस हो जाएगा नहीं तो रहेगा कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक 5,000, स्टॉक 44,000, डेटर, देखिए डेटर के रिगार्डिंग लिखा हुआ है राइट ऑफ बेड डेट एंड 5% पीवीडी बनाना है। तो डेटर था हमारा 21,000, इसमें से 1,000 पे फर्दर बेड डेट है, तो फर्दर बेड डेट घटा दो 1,000 रुपया, बाकी बचेगा 20,000 और माइनस हो जाएगा न्यू पीवीडी। तो न्यू पीवीडी कितना आएगा, 5% आएगा 1,000, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 19,000।
अब डेटर के बाद फिक्स्ड एसेट्स, देखो फिक्स्ड एसेट पे डैप लगाना है, फिक्स्ड एसेट्स ये थी हमारी 80,000 की, जिस पर आपको डैप लगाना था 10%, तो बचेगा बाकी 72,000। और स्कूटर पे डैप लगाना, तो स्कूटर के बारे में कहीं कुछ बोला होगा, जरा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। यू आर इन्फॉर्म दैट गोपाल हैज टेकन गुड स्टॉक वर्थ में 5400 फॉर 4500 फॉर हिज प्राइवेट यूज, तो ड्राइंग हो गई। और 2000 रुपये पर मंथ वो अपने बिजनेस बैंकिंग अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था, तो ये भी ड्राइंग हो गई 24,000 रुपए की। इसके बाद उसने ड्राइंग में से 15,000 रुपए का एक स्कूटर बिजनेस में लगाया था अक्टूबर में, तो देखिए स्कूटर खरीदा होगा आपने असेट के तौर पे 15,000 रुपए का, इस पर देखो डैप लगेगा 6 मंथ का। कैसे निकलेगा बता दूं आपको, 15,000 रुपए का स्कूटर है, उस पर डैप लगना है 10%, यानी 1500 रुपए, लेकिन 6 महीने के लिए, तो आ जाएगा 750, घटा दो तो आंसर आएगा 14,250। और क्या लिखा है, और तो कुछ नहीं है, नीचे लिखा कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड बाय हिम, तो एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन आ जाएगा 2500। अब इसका टोटल लगा लीजिए और इससे कैपिटल फंड को हम लोग निकाल लेंगे। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर हमको और बता, देखिए ये रहा 22,000। देखिए और तो कोई लायबिलिटी है नहीं, और तो कोई लायबिलिटी नहीं है। चलिए अब हमने टोटल लगाया, तो टोटल आएगा 3,000 प्लस 5,000 प्लस 44,000 प्लस 19,000 प्लस 72,000 प्लस 14,250 प्लस 2,500, तो ये आएगा 1,59,750। इसमें से 22,000 जाएगा तो 137,750 निकल आएगी आपकी कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल, और ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर होगी। अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए आपको। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनेगा देखिए जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी भी निकाली है 137,750, इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। देखना ड्राइंग्स कहाँ कहाँ थी, उसने 4500 का मान लिया था, तो देखिए इन गुड्स 4,500, इसके अलावा उसने पर्सनल अकाउंट के लिए 2,000 पर मंथ लिया था, तो इन कैश 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 रुपए। ठीक है, उसने स्कूटर और लिया था आउट ऑफ हिज ड्राइंग, देखिए 24,000 जो इन कैश ड्राइंग थी, देखो इन कैश 24,000 ड्राइंग थी, उससे 15,000 रुपए का स्कूटर परचेज कर लिया था, तो वास्तव में बिजनेस में दोबारा लगा दिया था, उसका फ्रेश कैपिटल भी ट्रीट कर सकते हो, तो वो 9,000 रुपए। तो टोटल कितना आएगा 137,750 जो भी था, प्लस 4,500 प्लस 4,500 और प्लस 9,000, तो 151,250। अब इसे माइनस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 164,500, तो देखिए यहाँ पर लॉस निकलेगा, प्रॉफिट नहीं निकलेगा, यहाँ निकलेगा लॉस। लॉस कितना आएगा देखिए, तो लेस 1,64,500, तो 13,250 रुपया, 13,250 का लॉस आ जाएगा। हमेशा जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने बहुत ही जल्दी अपना ये टॉपिक आसानी से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, समय पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आई जस्ट वांट कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, ताकि मैं आपको बहुत जल्दी से आपको कवर करा सकूं। अच्छे तरीके से कोशिश की गई है आपको सिखाने की, आपने अच्छे तरीके से सीखा भी है अभी तक। आपके साथ के साथ हम अब तक यहाँ पर आए हैं और आगे भी बढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपका साथ हमेशा बना रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा। बाय बाय।